हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो खलजी और तुगलक थे, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में, कंसोलिडेशन में क्या क्लोजर था, क्या क्या चीज़ें चेंज थी और क्या क्या चीज़ें एक जैसी थी। ठीक है, तो जो दिल्ली के सुल्तान्स थे, ये सामंत सूबेदार, इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड लोग थे ना, इनको अपॉइंटमेंट करने के बजाय ये जो गुलाम थे उनको अपॉइंटमेंट करने ज़्यादा वो करते थे, पसंद करते थे। और इन गुलामों को बंदगा कहा जाता था। ठीक है, बंदगा कहा जाता था। और एक्चुअली इसलिए भी इन पे ज़्यादा बिलीव करते थे क्योंकि ये जो है दूसरे जगह से ख़रीद के आते थे। और ये जो है गुलाम जो थे, बंदगा, ये टोटली अपने जो राजा थे, सुल्तान थे, उनके ऊपर डिपेंड होते थे। ये कहीं भी आ नहीं सकते थे, कहीं भी जा नहीं सकते थे। तो चूँकि राजा के ऊपर टोटली डिपेंड होने की वजह से राजा के लिए वफ़ादार होते थे। तो इसलिए राजा जो है इन्हीं को कहीं कहीं सूबेदार, सामंत या फिर बहुत बड़े बड़े पदों पे भी रख देते थे। और जो अदर्स थे, जो दूसरे बड़े लोग थे, वो क्या करते थे, तो मौका मिलने पे वो राजा के खिलाफ रिबेल करते थे, मीन्स बागी हो जाते थे। जो बंदगा थे वो राजा पे पूरी तरह डिपेंड होने की वजह से जो राजा थे, जो सुल्तान, वो लोग भी टोटली अपने गुलामों पे विश्वास करते थे। जो तुगलक एंड खलजी थे, ये बंदगा को बहुत ऊँचे ऊँचे जो देते थे, पद तो देते थे, राजनीतिक पद, और उन लोगों को भी देते थे जो छोटे पद पे, जो छोटे लोग थे, मीन्स छोटे वर्ग के समूह के लोग जो उनके ऊपर डिपेंड थे, उनको भी वो लोग गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद दिया करते थे। लेकिन ये जो स्लेव्स थे, ये क्या करते थे, ये अपने मालिकों के लिए तो वफादार रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी, मीन्स उनके बाद जो राजा बनेगा, उनके लिए नहीं होते थे। तो इस वजह से जब भी राजा चेंज होते थे, तो सारे जो सर्वेंट्स थे, स्लेव्स थे, क्लाइंट्स थे, वो लोग भी चेंज हुआ करते थे। तो इस तरह से क्या होता था, जब भी राजा चेंज होता था, तो जो पुराने लोग राज में हैं और जो नए लोग आते थे, उनकी बीच आपस में कभी बनती नहीं थी, कुछ ना कुछ हमेशा लड़ाई का एक मुद्दा रहता ही था। और जैसे छोटे जो लोग थे, उनको ये जो थे खिलजी और तुगलक, इन्होंने ऊंचे पद पे दिया था। तो इस वजह से जो बड़े तबके के लोग थे, इनको क्या होता था, बहुत ही ख़राब लगता था कि कैसे ये जो हमसे छोटे लोग हैं, ये कैसे हमसे आगे हो गए हैं। और जो तारीख, जो हिस्टोरियंस थे, तारीख जो लिखते थे, पर्सियन जो थे, वो क्या थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था कई बार सुल्तान्स को कि जो नीचे तबके के लोग हैं, मीन्स जो बॉर्न से ही क्या है, बेस बॉर्न है, मीन्स जिनके पास कोई राइट्स नहीं है, उनको कैसे हाई ऑफिसर्स बना दिया जा रहा है। जो दिल्ली के पहले के सुल्तान्स थे, उनकी तरह खलजी और तुगलक थे, उन्होंने भी क्या किया था, मिलिट्री के कमांडर्स जो है वो अपॉइंट किया था। तो इनको ना इक़्तिदार कहते थे, इक़्तिदार, ठीक है, इक़्ता कहते थे। और इनके इलाके को इक़्ता कहा जाता था और इन लोग को इक़्तिदार कहा जाता था। तो ये जो लोग थे, वो इनका मेन काम क्या था कि जो भी वार हो या फिर जो मिलिट्री से रिलेटेड कुछ वर्क हो, तो उसको देखना। ये जो मिलिट्री कमांडर्स थे, इनको इनकी सर्विस में जो सैलरी थी, सैलरी नहीं दी जाती थी। तो सैलरी की जगह पे इनके जो एरिया था, जिस एरिया के कमांडर थे, उस एरिया से ये लोग टैक्स लेते थे, और वो टैक्स में से ही कुछ पैसे वो अपने सोल्जर्स को भी देते थे। इन खलजी और तुगलक क्या करते थे, इन्होंने ना इसको मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वाली चीज़ नहीं बनाई कमांडर को, मीन्स ऐसा नहीं है कि कमांडर का बेटा ही नेक्स्ट कमांडर बनेगा। वो लोग क्या करते थे, थोड़े थोड़े समय के लिए कमांडर बनाते थे, और जो उनको सही लगता था उसको कमांडर बनाते थे। तो इस वजह से जो कमांडर रहते थे, अपने पद के लिए बहुत ही ज़्यादा राजा के वफ़ादार रहते थे। ठीक है, और क्या होता था, इनको ना थोड़े थोड़े समय पे ट्रांसफ़र भी किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे। मीन्स कह सकते हैं कि एक ही जो मिलिट्री कमांडर एक जगह पे नहीं रहता था, और वो हमेशा चेंज होते रहते थे।
और इन लोग के ऊपर जो कमांडर है वो ज़्यादा सैनिक ना रखे, ज़रूरत से ज़्यादा सैनिक ना रखे, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स ना ले, कितना टैक्स ले रहा है, इन सब को भी करने के लिए क्या टैक्स के मतलब ध्यान रखने के लिए इनके ऊपर भी अकाउंटेंट रखा गया था, जो कि इन सारी चीज़ों को क्या करे, लिखे कि हाँ कौन से कमांडर ने कितना टैक्स लिया, किस सोल्जर को कितना दिया और कितने सोल्जर्स रखे हैं। इन सारे कामों को बहुत ही सख्ती से किया जाता था। ठीक है, मीन्स इसमें कोई भी भेद नहीं। तुगलक अपने सैनिकों को वेतन सैलरी तो देता था, वो कुछ ना वो ना आजकल के पैसे जो होते हैं ना उसकी तरह टोकन टाइप का था। तो वो जो टोकन था वो क्या बोलते हैं कि ये ना मतलब मेटल्स के बने हुए थे और ये जो है बहुत आसानी से बनाए जा सकते थे। तो वहाँ के तो कुछ लोग थे ना बहुत ही ज़्यादा चालाक थे। उन्होंने क्या किया कि आपने जो लिया था कर्ज वगैरह जो लिया था ना, तो उन्होंने सोने चांदी के सिक्के तो अपने छुपा लिए। ठीक है, और उसको क्या किया, टैक्स चुकाने के लिए उन्होंने वो जो जाली सिक्के थे ना वो देना शुरू कर दिया। जो तुगलक था उसके द्वारा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स थे ये बहुत ही ना अनसक्सेसफुल रहे थे। और उसने क्या किया था, जो हमला करने का इरादा बनाया था तुरान में,
तो वो भी छोड़ दिया और उसकी जो सेना थी उसको ना भंग कर दिया, क्योंकि सेना को वो कर नहीं पाता था, मतलब एक होता है ना सेना को कमांड करना, कि वो चीज़ नहीं कर पाता था। तो और सारी चीज़ें उसकी फ़ेल हो रही थी, ठीक है, इसलिए सेना को उसने बंद कर दिया। और प्लस उसने जो लोगों को दौलताबाद में बसाया था, जिससे लोग खुश हो वो दुखी हो गए थे, नाराज़ थे उससे। तो इस तरह से उसने बहुत सारी अनसक्सेसफुल वाले काम किए थे। लोग तो नाराज़ थे ही, और प्लस टैक्स जो है वो बढ़ गए, और गंगा यमुना के किनारे जो एग्रीकल्चर था उसमें वो क्या हो गया था, ड्रॉट पर हो गया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो जनता थी रिबेल हो गई, तो रिबलाइजेशन शुरू हो गया, फिर यानी कि बगावत पे उतर आई जनता। और इस तरह से क्या हुआ कि उसको जो है तुगलक को अपने जो टोकन थे उसको भी, टोकन करेंसी को भी वापस लेना पड़ा। हमने ये तो देखा कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में क्या क्या डिफरेंसेस थे, कौन असफल हुआ कौन नहीं। लेकिन इन सब के बीच में ये भी था, ये भी एक हिस्ट्री की बात है कि दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया था, मंगोल के इलाके में वॉर करने की योजना बनाई थी, ठीक है। वो पहले सुल्तान हुआ करते थे, और क्या कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने क्या अपनी रक्षा के लिए अपने सैनिकों बनाया था। लेकिन जो तुगलक थे उन्होंने क्या किया था, आक्रमण करने के लिए अपने सैनिक इकट्ठे किए थे। 1526 तक तो तुगलक वंश थे, लेकिन इसके बाद दिल्ली से आगरा तक अगर देखा जाए तो सैयद और लोधी वंश का भी राज रहा था, ठीक है। और तब तक क्या हुआ था, छोटे छोटे बहुत सारे राज्य साउथ में क्या हो गए थे, वो बन गए थे, ठीक है। और इसी काल में अफ़गान तथा राजपूत जैसे नए शासक भी आ गए थे। इसी काल में कुछ छोटे छोटे जो राज्य थे वो भी बने थे, लेकिन वो क्या थे, छोटे छोटे तो थे लेकिन वो बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है, और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड थे। तो इसी समय शेर शाह सूर जो थे 1540 से 1545 उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था अपने अंकल के पास से, जो कि बिहार में थे। और फिर उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने मुग़ल एम्परर हुमायूं जो थे उनको भी डिफ़ीट किया था। शेर शाह जो सूर थे उन्होंने 15 ईयर तक राज किया था, और उन्होंने अपने भी राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। और लेकिन उन्होंने भी क्या किया था, अलाउद्दीन जो खिलजी थे उनके कई जो तरीके थे उनको अपना करके कि हाँ की कीमतें कैसे बढ़े नहीं, सबको सैलरी मिले टाइम पे, और टाइम से टैक्स लिया जाए, और जो जस्टिस साइकिल था वो ठीक ढंग से चले, ये सारी चीज़ें अपना करके उन्होंने क्या किया था, सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा कर दिया था। और और जब 1556 से 1605 में अकबर का राज था, तो अकबर ने भी शेर शाह सूर थे उन्हीं के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो रूल्स थे उनको रेगुलेट किया था, उन्हीं को इस्टेब्लिश किया था। स्टूडेंट, यहाँ के साथ तो आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। तो इसमें 3 ऑर्डर से मीन्स उस समय सोसाइटी को ना तीन उसमें भाग में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो आइडिया आया था ये फ्रांस रिवॉल्यूशन से आया था, ठीक है, और 11वीं सेंचुरी में आया था। इसमें सोसाइटी को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। नंबर 1 जो थे द पीस ऑफ गॉड जिन्हें कहते हैं, वो ऐसे पर्सन थे जैसे जो वो थे मंदिरों में पूजा करते थे, गॉड की पूजा करते थे, जैसे हमारे वहाँ होते ना क्या होते हैं, जैसे मंदिर में मस्जिद में सब जगह होते हैं, तो वो लोग, ठीक है। तो जो मंदिरों की, मस्जिद और जो चर्च गुरुद्वारा इन सब की देखभाल करते हैं वो लोग, ठीक है, वो फर्स्ट नंबर पे थे, फर्स्ट स्टेट उनको बोलते थे। सेकंड होते थे नाइट्स यानी कि जो सोल्जर हुआ करते थे। ये जो नाइट्स थे ये क्या होते थे कि युद्ध में जाते थे लड़ाई से, और इसमें क्या होता था कि जो अलग यरूशलेम जो एक शहर था वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए जो वहाँ के लोग थे उनसे युद्ध करते थे। पहले शुरू में तो नाइट्स मीन्स वो लोग होते थे जो पुअर लोग होते थे, मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये लोग मतलब इतने बढ़ गए थे, आगे आ गए थे कि लोग बाद में ना प्रॉस्परस जो लोग थी फैमिली, उनको वो भी अपने आप को नाइट्स कहलाने में बहुत ही फ़ख्र महसूस करते।
और ये जो नाइट्स थे ना, ये वो जो है नोबल क्लास से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन 11th सेंचुरी के लास्ट आते आते जब जर्मनी और फ्रांस ये सब जो ओरिजिन हुए, तो इनके जो ओरिजिन था उनको भुला दिया गया। मीन्स ये कैसे थे, क्या थे, ये सब दीनहीन कह सकते हैं, जैसे वो उनको भुला दिया गया था। और 12th सेंचुरी के आते आते तो फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता, नॉवेल्स ऑल्सो वांटेड टू बी नोन एज नाइट्स। ठीक है, तो जो अच्छे कुलीन कह सकते हैं जिन्हें लोग रहते थे ना, वो भी अपने आप को नाइट्स कहलाना पसंद करते थे। ठीक है, तो ये जो है क्रूसेड के बारे में आपके बात हो गई। यहाँ आते आते ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।